डॉक्टर का नाम रहेगा, नेम प्लेट रहेगा, लेकिन उसको चला कौन रहा है? उसको चला रहा है अपराधी और माफिया। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तब जा करके एफआईआर किए हैं और उन्होंने गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन उसकी धारा को कमजोर कर दिया गया है। इतना सत्ताधारी दल के नेता है, भाजपा जदयू का है, सभी का परिवार निजी नर्सिंग होम चला रहा है। ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में लोजपा के चिराग पासवान के साथ अभिषेक सिंह का नेक्सस चल रहा है। इसमें हम पूरी तरह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो हैं और निजी नर्सिंग होम जो खुला हुआ है, दोनों का साठगांठ है। अभी मेदांता हॉस्पिटल में लाश नहीं दे रहे थे, मर गया है तो भी वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं। सरकार की मंशा है किसी तरह सरकारी अस्पताल को ठप कर देना और प्राइवेट नर्सिंग होम को उनको रोशन करना। क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट मर गई, आधी रात को लाश को फेंकवा दिया गया। ये हाइट है हॉस्पिटल का। वो चाहते हैं कि मरीज वहाँ से भाग जाए सरकारी अस्पताल से और निजी नर्सिंग होम। कल राखी में उसका भाई सोना कलाई लेकर करके रो रहा था, कल दूसरा भाई नहीं रोए, दूसरी मां नहीं रोए। राजधानी पटना के गांधी संग्रहालय में सिटीजन्स फोरम की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऐसे में देखिए कई मांग रखी गई हैं उनके सामने। सबसे पहले जन कन्वेंशन सेंटर का जो आयोजन है उसमें स्वास्थ्य सेवा को निजी हाथों में सौंपना बंद करो, काजल मिलन की मौत के लिए जिम्मेदार ज्योतिपुंज अस्पताल पर कार्रवाई करो। साथ ही साथ तीसरी मांग है कि बिहार को सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाओ। तो देखिए कई मांगे जो हैं वह रखी गई हैं सिटीजन्स फोरम पटना के माध्यम से। क्या नाम हुआ सर? मनोज चौरवंशी हुआ। क्या मांग की जा रही है? चूंकि आज कार्यक्रम आयोजन किया गया तो उसमें क्या मांगे रखी गई? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पताल हो या प्राथमिक अस्पताल, सरकार की मंशा है किसी तरह सरकारी अस्पताल को ठप कर देना और प्राइवेट नर्सिंग होम को उनको रोशन करना। ये सरकार की काम है। अब अगर आप जाइए, आप सरकारी अस्पताल जाइए, पीएमसीएच जाइए, आईजीएमएस जाइए, एम्स जाइए, वहाँ जूनियर डॉक्टर से लेकर सीनियर डॉक्टर तक का आचरण क्या होता है वो आपको देखने से पता चल जाएगा। वो मरीजों की इलाज नहीं, वो चाहते हैं कि मरीज वहाँ से भाग जाए सरकारी अस्पताल से और निजी नर्सिंग होम में जाए। ये पूरी तरह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो हैं और निजी नर्सिंग होम जो खुला हुआ है, दोनों का साठगांठ है और सरकार भी चाहती है कि सरकारी व्यवस्था एकदम ठप हो जाए और पूरी तरह निजी तौर पर नर्सिंग होम चले। और आप देखिएगा किस तरह व्यवहार होता है। आपको रह गया प्राइवेट नर्सिंग होम में, अगर आप वहाँ चल गए, अगर आपकी जो भी परिजन है उनकी मृत्यु भी हो गई तो लाश भी आपको बाहर जाने नहीं देगा प्रशासन। वहाँ का जो बॉक्सर है, गुंडा लोग है, अधिकतर निजी नर्सिंग होम। कौन सा नर्सिंग? आपका देखिए अधिकतर जितना बाईपास में हो, बोरिंग रोड के पास हो, आपको पाटलिपुत्रा कॉलोनी तरफ हो, और आपको हाल फिलहाल जो है जो ज्योतिपुंज का जो हॉस्पिटल है वो हो, अधिकतर नर्सिंग होम डॉक्टर का नाम रहेगा, नेम प्लेट रहेगा, लेकिन उसको चला कौन रहा है? उसको चला रहा है अपराधी और माफिया। और जानबूझ को जो भी गरीब पेशेंट अगर पहुंच गया, उनको किसी तरह मनमानी तरफ से उनको वसूलना है, उनका मृत्यु भी हो जाएगा तो लाश भी नहीं जाने देगा। और सरकार की ये मंशा है कि किसी तरह सरकारी अस्पताल को ठप कर देना है और निजी नर्सिंग होम चले और सरकार को पैसा जाए ये निजी नर्सिंग होम के थ्रू। सत्ता पक्ष के भी बड़े नेता के साथ ज्योतिपुंज अस्पताल में भारी दिक्कत मुसीबत सामना कर लगता है कि दिक्कत है नर्सिंग होम। देखिए जितना सत्ताधारी दल के नेता है भाजपा जदयू का है, सभी का परिवार निजी नर्सिंग होम चला रहा है। आप पूरा देख लीजिएगा। और वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता लोग बोलते हैं। जितना भ्रष्ट है उतना वो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बोलेगा। वो आप सीधा देख लीजिएगा आप लोग को। मतलब दिक्कत है निजी एकदम भारी। हम लोग तो मांग है कि निजी नर्सिंग होम को बंद कीजिए और सरकारी अस्पताल को सुचारू रूप चलाइए और सीनियर डॉक्टर बैठे पर तमाम हॉस्पिटलों में। और जो भी है जूनियर डॉक्टर है, जो भी आता है मरीज, उसके परिजन के व्यवहार में पूर्ण करें। नहीं, आप लोग ज्योतिपुंज अस्पताल को मेंशन की हैं, क्या दिक्कत होता है? ज्योतिपुंज हॉस्पिटल डॉक्टर शिप्रा सिंह चलाती हैं और उनके हस्बैंड हैं अभिषेक सिंह, वो मिलकर के चलाते हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल का रेपुटेशन बहुत ही ख़राब है। आए दिन वहाँ मरीजों की मौत होती है और कोई भी परिजन अगर बगल के थाना में, कृष्णापुरी थाना शायद बगल में पड़ता है, अगर वहाँ पर जाएं एफआईआर कराने के लिए तो वो लोग सब लगता है कि मैनेज्ड हैं, एफआईआर नहीं लेते हैं। अभी हाल में जो हाईकोर्ट की ऑफिसर एसएचओ काजल मिलन के
का वहाँ डेथ हुआ, उसके बाद उनके परिजन वहाँ पर केस कराने गए तो केस नहीं ले रहे थे। वो तो हाई कोर्ट की स्टाफ है, इतना उन पर का प्रेशर है, और उनके भाई डॉक्टर हैं, हस्बैंड डॉक्टर हैं, मामा डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तब जा करके FIR किए हैं। और उन्होंने गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन उसकी धारा को कमज़ोर कर दिया गया है। और उस बाउंसरों के द्वारा मरीज के परिजनों को पिटाई की गई, भाई को पैर में 10-10-12 टांके लगे हुए हैं, और उनके ऊपर SC ST का एक्ट लगा करके केस कर दिया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने। बताइए, किसी हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो डॉक्टर या नर्सेज का जाति पूछते हैं? कोई भी परिजन ऐसा नहीं करता है। 5 घंटा काजल मीनल दर्द से तड़पती रही सिजेरियन हॉस्पिटल ऑपरेशन के बाद, और हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टर मौजूद थी शिप्रा सिंह, लेकिन उन्होंने 5 मिनट के लिए भी टैकल नहीं किया। क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट मर गई, आधी रात को लाश को फेंकवा दिया गया। ये हाइट है हॉस्पिटल का। बाउंसरों की 50-50 बाउंसरों की क्या ही जरूरत है प्राइवेट हॉस्पिटल में? यह संकेत करता है कि वह मनमानी करते हैं, मरीजों को मारते हैं, और तब परिस्थिति जो आती है उससे निपटने के लिए बाउंसरों को रखते हैं। बाउंसर आरोप लगा रही है कि बाउंसर मनमानी कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर बाउंसरों से वो पिटवाते हैं, वो ये हालात कर करके रखे हुए हैं। और ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की कोई इतनी मनमानी चल रही है, सरकार का कोई भी उनके ऊपर कानूनी नियंत्रण नहीं है, और ये कुकुरमुत्ते की तरह हमारे बिहार की धरती पर उपजे हुए हैं। स्वास्थ्य मनुष्य का मौलिक अधिकार है। हम भारत जैसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हर एक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था उसी तरह चरमराई हुई है। न यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं, न नर्स हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न मुफ्त में दवाई हैं, और मरीज मारे मारे फिर रहे हैं। अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर की नाबालिग रेप पीड़िता आई, उसकी मौत हो गई, उसको भर्ती भी नहीं किया। अभी मेदांता हॉस्पिटल में लाश नहीं दे रहे थे, मर गया है तो भी वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं। ये पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। पूरी व्यवस्था का ये निजीकरण करना चाह रही है सरकार, और ये सारा कुछ नेक्सस चल रहा है। खुद ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में लोजपा के चिराग पासवान के साथ अभिषेक सिंह का नेक्सस चल रहा है। हमें सुनने में आ रहा है, उनके परिजन कह रहे हैं कि उनके उस पार्टी से टिकट मिलने वाली है। तो बताइए, जब प्रशासन, पुलिस, पार्टी सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आम जनता कीड़े मकोड़े की तरह मारी ही जाएगी। यही हमारे नियति है। आज कोई काजल मिलन है, कल दूसरी काजल मिलन नहीं हो। कल राखी में उसका भाई सोना कलाई लेकर करके रो रहा था, कल दूसरा भाई नहीं रोए, दूसरी माँ नहीं रोए। यही हमारा मांग है कि हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था को सरकार पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त करे, और निजी हॉस्पिटलों की मनमानी पर रोक लगाए, उसका सरकारीकरण करे। देखिए, कई मांगे जो हैं वह रखी जा रही हैं। हालांकि और भी लोगों से हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 3 मांगे जो हैं वह रखी गई हैं, ज्योतिपुंज अस्पताल पर कार्रवाई हो, काजल मिलन की मौत के जिम्मेदार, साथ ही साथ बिहार के सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाओ। तो देखिए, कई मांगे हैं, और उन मुद्दों को लेकर हम और लोगों से बातचीत करेंगे।